एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। तो क्या समंदर झारखंड में उतर नहीं आया? वो मैया जो सम्मान के लिए कतारबद्ध है सीओ ऑफिस में, और वो मैया जिनके घर की और बहनों के खाते में राशि तो आ गई, लेकिन उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। वो भैया जो जेएसएससी सीजीएल में पर्चा लीक हुआ है कह कह कर थक गए, लेकिन सरकार मान नहीं रही। वो दीदियां जो आंगनबाड़ी में काम करती है, लेकिन आज भी वेतनमान उन्हें नहीं मिल रहा, मानदेय पर काम कर रही। समंदर इससे और ज्यादा क्या गहरा होगा, और कितने आंसू चाहिए झारखंड को इस समंदर को भरने के लिए। खैर, इस बार के चुनाव है विधानसभा चुनाव झारखंड में, और 13 और 20 नवंबर को जनता ये डिसाइड करने वाली है कि आगे झारखंड को संभालेगा कौन। पोटका विधानसभा एक विधानसभा है झारखंड में, और वहां पर जो इस बार इलेक्शंस होने वाले हैं बेहद रोमांचक होने वाला है। कांटे की टक्कर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर, गला काट प्रतियोगिता। क्योंकि जो चेहरे हैं वो चेहरे आम तो नहीं, पहले कभी आम हुआ करते थे, लेकिन अब वो खास चेहरे। तो इस वक्त जेएलकेएम के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, प्रत्याशी है भागीरथी हांसदा जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात होगी आज पोटका विधानसभा पर। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूं, मीरा मुंडा आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो बता दूं, अर्जुन मुंडा से उनका कनेक्शन जो है वो ढूंढ लीजिएगा। कल बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, और उसके बाद से ही एक जो टक्कर है पोटका विधानसभा में काफी रोमांचक हो गया है। इसके अलावा वहां पर संजीव सरदार जी जो सीटिंग हैवी विधायक है वहां के, वो भी जो है इस मैदान में है। सब पर बात होगी आज। पहले आइए बात करते हैं महोदय से। सबसे पहले जोहार। बहुत बहुत जोहार रहेगा मेरे तरफ से। जी सर, पहले ये तो बताइए कि पोटका विधानसभा जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, पोटका विधानसभा पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आती है। और आप सबों को जानकारी के लिए बता दूँ, क्षेत्र है एसटी के लिए रिजर्व सीट है। मैं संथाल समुदाय से बिलोंग करता हूँ, और हम आभार प्रकट करना चाहेंगे जेल के सुप्रीमो हमारे टाइगर जयराम महतो का, जिन्होंने मुझे विश्वास किया और मैं मैदान पर। सर, मैदान में आप हैं, और सामने से बॉल डालने के लिए मीरा मुंडा मैडम भी खड़ी हैं, और एक तरफ संजीव साहब भी हैं। तो कैसा लग रहा है, इसमें कौन गोल करके निकलेगा इस बार? देखिए, पूरे राज्य का सम्मान अभी कौन बचा रहा है, इसको देखना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, आज के युवा पीढ़ी का जो दिल की बात को समझ रहा है, बूढ़े बुजुर्गों का दिल की बात को समझ रहा है, यहाँ के नौजवानों का जो बात को समझ रहा है, यहाँ के खेतिहर मजदूरों का जो दिल की बात को समझ रहा है, वो टाइगर जयराम। और टाइगर जयराम महतो के प्रति जो लहर, जो बयार चल रही है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि पोटका विधानसभा की सीट जेएलकेएम के खाते में जाएगी इस बार। अच्छा, जो वहाँ पर मीरा मुंडा मैडम जो है, बीजेपी कहती है हम परिवारवाद नहीं करते। इससे पहले जो है वो परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल दूसरों को एक गाली के रूप में करती थी अन्य दलों के लिए। लेकिन इस बार 13 ऐसे कैंडिडेट्स हैं उसके जो कहीं ना कहीं बस परिवारवाद के कारण आए, और मीरा मुंडा मैडम जो हैं उनका भी कुछ ऐसा ही एंगल बना है। ऐसे में क्योंकि बहुत दमदार पार्टी है वो भी, एक तरीके से देखें तो मैदान में जेएलकेएम जो है वहाँ किन मुद्दों से उन्हें हरा पाए? आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मुद्दों का जो बात हो रही है, यहाँ पर मुद्दा ही मुद्दा है।
हर डिपार्टमेंट पे जो एक वो अराजकता का जो माहौल है, इससे जनता त्रस्त है। और अभी एक नौजवान जो पूरे झारखंड में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का जो साहस किया, निश्चित रूप से इसका फायदा जेल का मिलेगा। अच्छा, मतलब क्योंकि यूथ लीडर है, युवा है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सारा चीज़ है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जेएमएम जो है जो हेमंत साहब है, वो आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासी वोट देते हैं उनको। क्या मतलब असली लुटेरा झारखंड का जो है, लोग कहते हैं कि बाहरी है, लेकिन जो सरकार में रहे, जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी रहे, उन पर भी कई तरीके के आरोप लगते रहे, चोरी और लूट खसोट की। ऐसे में असली लुटेरा जो है, इस बार झारखंड में किसको बाहर किया जाना चाहिए, कौन सा ऐसा दल है? मैं इस विषय पर जवाब नहीं दूंगा। इस विषय पर एक झारखंड का जनता है वो जवाब देगी। वो जवाब देंगे। अच्छा, सोरेन साहब जो है, चंपई सोरेन साहब, उन्होंने जो है दल बदल लिया, क्योंकि सोरेन साहब जब आए, हेमंत सोरेन साहब, तो उन्होंने आते ही दूसरे सोरेन साहब को चपत लगा दी कि गद्दी खाली कीजिए, हम बैठेंगे, आपको जितना दिन दिए थे संभाल लीजिए। ऐसे में जब एक आदिवासी नेता दूसरे आदिवासी नेता के साथ ऐसा कर रहा है, मैं आपसे ये बात केवल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीट रिजर्व है और वहाँ पर बहुलता है एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय की। ऐसे में इस बार जो वोट दिया जाना है, वो कैंडिडेट का चरित्र देखकर दिया जाना है, उसका ये नहीं देखना है कि वो किस कास्ट से है या क्या से है, क्योंकि वो तो सब बराबर है उस लेवल पर। ऐसे में मीरा मुंडा मैडम या संजीव सरदार जी जो है, क्योंकि जेएमएम से है एक और एक बीजेपी से, क्या आपको लगता है उनसे लड़ने के लिए आप इंडिविजुअली जब मैदान में मिलने जाएंगे सबसे, तो क्या कहेंगे, क्यों दो वोट हमको? मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, जी, टाइगर जयराम माता का जो सोच है, उस सोच को हमने जमा पहनाना है और टाइगर जयराम माता को मुख्यमंत्री बनाना है, तब जाके झारखंड का विकास होगा, तब जाके झारखंड का मान सम्मान बचेगा। बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में बहुत ये चल रहा है। अभी परिवर्तन महासभा के दौरान भी बीजेपी कहती रही है कि एक को चुन चुन के बाहर निकालेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको झारखंड? और इसमें हम कहेंगे यदि ऐसा है तो केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और मैटर जो है इसकी केंद्र सरकार का। मतलब यहाँ पर वो बहानेबाजी से सरकार बना लेना चाहती है? ना, ऐसा नहीं चलेगा, बहानाबाजी नहीं चलेगा। इस बार देखिए ना, सभी लोग एक एक सीट के लिए गांठजोड़ कर रहे हैं, लेकिन जयराम माता को देखिए वो अकेले पूरे झारखंड में लड़ रहे हैं। तो हिम्मत को दाद देना पड़ेगा और निश्चित रूप से आज जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, मान सम्मान का जो बात है, मान तान से वो झारखंड का मान सम्मान बचेगा। मान टाट से बनेगा झारखंड का सम्मान। अच्छा, एक बात और बताइएगा, इस बार की राजनीति जो है, आपने बहुत सालों से देखा होगा क्योंकि आप राजनीतिक करियर आपका लंबा रह चुका है, इस बार आपको चुनाव जो है कैसे अलग दिख रहे हैं अन्य सालों की तरह, इससे पहले की विधानसभा? देखिए, जितना सरकार हम लोगों ने बनाया था, सब का सब जो झारखंड के जो मुद्दे हैं और मुद्दे से वो भटक गए, उसका सारा जो लाभ है जेल कम कर मिलेगा, सब जेल के बिल्कुल लाभ बिल्कुल अप्रत्याशित होगा इस बार। कितनी सीट मिलनी चाहिए इस बार आपको? लगभग हम सरकार बनाएंगे, वो सरकार जितना आंकड़ा में बोलना चाहिए मेजॉरिटी लेके आएंगे, बिल्कुल। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अच्छा, ठीक है, मैया लोग को सम्मान दे रही है जेएमएम, क्या आपको लगता है वाकई मैया लोग को सम्मान मिला? इसको मैया लोग को पूछना पड़ेगा कितना क्या हो रहा है। आपको क्या मतलब पता क्या चला इलाके में दौरा के दौरान? इस बार मैया लोग का जो प्यार मोहब्बत स्नेह सब कुछ जेल सब कुछ, कोई वोट नहीं देने वाले दूसरे को क्या? देखिए, आप देख लीजिए ना, आप जब देखिए आज हम 100% जो वोट जेल। जेल के। अच्छा, जेल केम के पास अभी सुनने में आता है कि पैसे नहीं हैं, क्योंकि जब टाइगर जयराम मेट्रो निकलते हैं तो दादी वगैरह जो हैं, बूढ़ी महिलाएं, वो उनको पैसा हाथ में थमाती नजर आती है, ले बउआ इससे तुम चुनाव लड़ो। और ऐसे में 2 चरण में मतदान होने वाले हैं, 13 को और 20 को। हेलीकॉप्टर के खर्चे उसमें लगने वाले हैं, कैसे जुटाएगी पार्टी पैसा? देखिए, यहाँ पर जयराम महतो का नाम ही काफ़ी है। अच्छा, हेलीकॉप्टर पैसा ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड जनता जान चुका है कौन हमारा भविष्य को सुरक्षित रख सकता है, कौन हम लोग को मान सम्मान दिला सकता है।
आप मान के चलिए इस बार का जो चुनाव होगा बहुत ही उलट कर भरा चुनाव होगा। पासा पलट जाएगा। बिल्कुल। बीजेपी क्यों हारेगी इस बार? बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं है कोई मुद्दा नहीं, ना। ढकोसलेबाजी कर रही है तो। बिल्कुल। और जेएमएम क्यों हारेगी? जेएमएम वो जिस उद्देश्य के साथ हम लेके आए थे वो उद्देश्य थोड़ा भटक गई, कमियादारी पक्का है। तो कल्पना मैडम तो अभी दौरा कर रही हैं, क्या देखिए, महिला लोग उनको सबको दौरा करने का हक है, दौरा कर सकते हैं। जेल कैंप का जो सोच है वो धरातल पर उतरेगा। अच्छा, झारखंड में हालांकि अभी मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा है ही नहीं, सबको ठीक ही करना है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। यहीं जहां हम लोग बैठे हैं टुंडी विधानसभा में है, लेकिन दूर दूर तक अस्पताल जो है वहाँ डॉक्टर नहीं है। जेएमएम के विधायक साहब यहाँ पर जेएमएम के विधायक साहब है मथुरा प्रसाद महतो जी। ऐसे में आप लोगों की सरकार बनी, मतलब जेल गेम क्या क्या बदलिएगा, क्योंकि सब तो बनाना ही है, सब बिगड़ा जो बनाना भी समस्या है समस्या का समाधान होगा। हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे चैनल के जरिए पोटका विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जेल एलकेएम को सपोर्ट करें जी, और टाइगर जयराम महतो का हाथ में। चलिए विधानसभा तो बदलते रहेंगे, हम अलग अलग विधानसभा आपको दिखाने ही वाले हैं, लेकिन हाँ मुद्दे नहीं बदलेंगे, क्योंकि सबको वही चाहिए। जीवन जीने के लिए इंसान को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खरीदने के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए रोजगार। तो मुद्दा इस बार रोजगार का भी